Our today's topic is finding directions. Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor in China named Hongti. तो यहाँ पे बताया गया है कि मैग्नेट्स के बारे में पुराने ज़माने से ही हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है और जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी हम जानते हैं। और आपने मैग्नेट्स को रिलेटेड करके जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो भी आपने सुनी होगी। कुछ इसी तरीके की एक स्टोरी गिवन है। किसकी गिवन है? एम्पेरर होंगटी की। It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एम्पेरर है वो क्या करता था, जब भी वो न्यू प्लेसेस के विजिट में निकलता था तो वो टाइम पे जो चैरियट में ये जो स्टैच्यू था वो क्या करता था, उसको डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता था। यहाँ पे जो फिगर नंबर 13.8 है दैट इज द फिगर ऑफ द चैरियट विथ डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैच्यू। तो यहाँ पे ये है चैरियट मीन्स की रथ, ये रथ है और इसके ऊपर इस तरीके का एक स्टैच्यू है और ये स्टैच्यू में क्या दिखाया गया है, उसका जो आर्म है वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंडेड दिखाया गया है। दैट मीन्स कि एक्सटेंडेड आर्म वॉज शोइंग द वे। वो क्या करता था, वो जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाना है वो दिखाता था और वो भी पर्टिकुलर किस डायरेक्शन के लिए, साउथ डायरेक्शन के लिए। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडिंग फॉर आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे डायरेक्शन फाइंडर हम अपने हिसाब से हमारे लिए कैसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है विच इज एक्टिविटी नंबर 5। टेक अ बार मैग्नेट, put a mark on one of its end for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of ends of the magnet when it comes to rest. तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक मैग्नेट लेना है, उसको हम मिडल के पोर्शन से, मिडल का पोर्शन है वहाँ से उसको थ्रेड की हेल्प से बांध देंगे और उसको सस्पेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक, क्या यहाँ पे दिखाया गया है, विद द हेल्प ऑफ वन स्टैंड। यहाँ पे जैसे कि फिगर में दिखाया दे रहा है, यहाँ पे एक स्टैंड लेना है और उसके साथ इस तरीके से थ्रेड से मैग्नेट को टाई करना है और उसको सस्पेंड करना है। सस्पेंड मीन्स कि उसको लटका देना है और फिर क्या करना है, जब भी वो रेस्ट पोजीशन में आता है, रेस्ट पोजीशन मीन्स कि जब भी वो मैग्नेट स्टेबल होता है तो वो टाइम पे उसकी डायरेक्शन कौन सी है वो नोट डाउन करनी है। और ये सारी चीज़ से पहले, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी मैग्नेट लेंगे तो उसके ऊपर एक मार्क कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी उसकी जो रेस्ट पोजीशन है वो पोजीशन के टाइम पे ग्राउंड, दैट मीन्स की सरफेस पे कौन सी पोजीशन, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पॉइंट्स ऑफ द एंड। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्राउंड सरफेस के ऊपर हम ये जो मैग्नेट की एंड्स है उसी एंड को वही डायरेक्शन में शो करते हुए मार्क्स ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स कि इस तरीके से हम एक मार्क ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ line joining the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was
pointing in its position of rest. तो जैसे कि मैंने बोला कि जब भी रेस्ट पोजीशन में आएगा तो जो मैग्नेट है वो कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें मार्क करना है. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग one end in any direction and let it come to rest. Again, mark the position of the two ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? Rotate the magnet in other directions and note the final direction in which it comes to rest. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिचुएशन बताई गई है, एक बार रेस्ट कंडीशन में आ गया, हमने मार्क कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, मैग्नेट का कोई भी एक एंड को पुश करेंगे मीन्स कि धक्का लगाएंगे. तो जैसे ही हम धक्का लगाएंगे तो अगेन क्या करेगा, जो मैग्नेट है वो फ्रीली मूव करेगा, यहाँ से आगे से पीछे जाएगा, फिर आगे पीछे इस तरीके की मूवमेंट करेगा. फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब भी वो स्टेबल होता है, दैट मीन्स कि रेस्ट पोजीशन पे आता है, तो वो टाइम पे हमें फिर से उसकी जो पोजीशन है उसको मार्क करना है ग्राउंड पे. ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चेक करना है कि यहाँ पे ये वाला मार्क है और इसके पहले हमने जो मार्क किया था, क्या ये दोनों मार्क सेम ही है या तो डिफरेंट है. Do you find that the magnet always comes to rest in the same direction? Now, can you guess that mystery behind the statue in the emperor's chariot? तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको पता चला यहाँ से, ये एक्टिविटी से, कि जो मार्क है वो दोनों सेम थे. दैट मीन्स कि फर्स्ट टाइम पे जब भी हमने उसको फ्रीली सस्पेंड किया था एयर में, तभी जब भी वो स्टेबल सिचुएशन में आया था, उसकी रेस्ट पोजीशन में उसकी जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, जब भी हमने उसका एक एंड पुश किया और उसके बाद उसको स्टेबल होने दिया, तो वो टाइम पे भी हमको जो डायरेक्शन मिली मैग्नेट की वो भी सेम थी, दोनों टाइम सेम थी. दैट मीन्स कि यही जो मिस्ट्री है, यही जो प्रॉपर्टी है, यही फिनोमेना है, वो यूज हुआ था चैरियट में. जो एम्पेरर का चैरियट था जिसमें स्टैच्यू दिखाया गया था, वो उसमें क्या थी, ये सेम चीज, वही फिनोमेना वहां पे दिखाया गया था. Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of a magnet. Do not use light object for this activity and avoid doing it when there are currents of air. Do other material also always come to rest in the same direction? तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यही एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा आयरन बार था, मैग्नेट था, उसकी जगह पे हम आयरन बार लगाएंगे, प्लास्टिक लगाएंगे या तो वुडन स्केल लगाएंगे. तो उसके साथ हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और हमें देखना है कि क्या ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद सभी केस में डायरेक्शन थी वो सेम मिल रही थी या तो डिफरेंट मिल रही थी. यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि कोई लाइट ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है और उसके साथ साथ जहाँ से करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस टाइप की चीज़ें भी हमें यूज़ नहीं करनी है. We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east, to your left will be north. Using the sun for finding directions may not be very exact, but it will help to make out the direction north from south on your line. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. तो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि ये जो सस्पेंडेड बार था वो कहाँ पे
कम्स करेगा, दैट मीन्स कि वो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, वो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो जैसे कि हमको पता है कि मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में, तो अगर हम वहाँ पे ईस्ट को फेस करके खड़े रहें तो वो टाइम पे हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ हैंड शो करेगा। दैट मीन्स कि इसी तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ सनराइजिंग एंड विद द मैग्नेट जो डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो द बेसिस ऑफ सनराइजिंग जो हमारा एग्जिट डायरेक्शन का आइडिया है वो हमें आइडिया एग्जैक्टली नहीं मिल सकता, बिकॉज उसमें कुछ वेरिएशन थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ seeking end or the north pole of the magnet. The other end that points toward the south is called south seeking end or the south pole of the मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेट का जो पोर्शन नॉर्थ की साइड आएगा उसको बोला जाता है नॉर्थ सीकिंग एंड, और यू कैन कंसिडर इट एज अ नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ के तरफ होता है उसको बोला जाता है साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल। All magnets have two poles, whatever their shape may be. Usually, north and south poles are marked on the magnets. तो यहाँ पे बताया गया है किसी भी शेप के मैग्नेट्स हो उसमें दो टाइप के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये दोनों पोल्स को यूजुअली मैग्नेट पे बताया गया है कहाँ पे है वो दिखाया जाता है पोल्स के ऊपर, सॉरी मैग्नेट्स के ऊपर कि वो पोल कहाँ पे है। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड ऑन दी मैग्नेट, वो मार्क किए गए होते हैं। This property of the magnet is very useful for us. For centuries, travelers have been making use of this property of magnets to find directions. It is said that in olden days, travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. तो यहाँ पे बताया गया है पास्ट में सेंचुरीज अगो क्या करते थे जो ट्रैवलर्स थे वो अपने पास इसी तरीके से जो नेचुरल मैग्नेट्स थे वो अपने पास रखते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ट्रैवलिंग, और वो टाइम पे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वो जो डायरेक्शंस थे वो फाइंड आउट करते थे। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स. It is known as the compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is provided inside the box which can rotate freely. तो यहाँ पे लेटर ऑन जो मैग्नेट पहले एंशिएंट टाइम में मैग्नेट्स यूज होते थे, जैसे ही आगे बढ़ते गए उसी तरीके से जो न्यू इन्वेंशन होते गए वहाँ से एक इन्वेंशन हुआ कंपस का, और वो कंपस क्या होता है उसमें जनरली मैग्नेटाइज्ड निडल होती है, वो हमें दिखाती है नॉर्थ एंड साउथ पोल। द कंपस ऑल्सो हैज अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। तो कंपस में क्या होता है, एक डायलर होता है, जैसे ही हमारी घड़ी का डायलर होता है वैसे ही कंपस में एक डायल होता है और उसके ऊपर ग्लास का कवर होता है, और उसकी जो मेन नीडल है दैट मीन्स की मेन नीडल कौन सी हो गई, ये वाली नीडल। ये नीडल क्या करती है, हमको नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाती है। द कंपस इज केप्ट एट द प्लेस where we wish to know the directions. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dialer are at the two ends of the needle. To identify the north pole of magnetic needle, it is usually painted in a different color. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंपस
जब तक कंपास स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वो कंपास में जो मैग्नेटिक निडल होती है वो क्या करती है, रोटेट करती है, और जब भी वो स्टेबल स्टेट में आ जाती है तब उसके बाद हमको उसकी हेल्प से नॉर्थ एंड साउथ पोल की डिटेल्स मिलती है। नाउ यहाँ पे बताया गया है स्पेसिफिकली नॉर्थ पोल को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर कलर यूज होता है, डिफरेंट कलर यूज होते हैं, और वो कलर कौन सा होता है, बेसिकली रेड कलर। जो रेड कलर होता है दैट इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल इन द कंपास। Make your own magnet. There are several methods of making magnets. Let us learn the simplest one. Take a rectangular piece of iron. Place it on the table. Now take a bar magnet and place one of its pole near one edge of the bar of iron. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reaches the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you began. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. Bring a pin or some iron filings near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for some more time. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. You can also use an iron nail, a needle, or a blade and convert them into a magnet. You now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? So here figure number 13.1 making your own magnet. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मैग्नेट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, यहाँ पे ये जो है दैट इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, और उसके साथ एक बार मैग्नेट, ये दो ही रिक्वायरमेंट है टू मेक अ ओन मैग्नेट। तो ये चीज हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पोल में से कोई भी एक पोल, दैट मीन्स कि कोई भी एक एंड, मैग्नेट का कोई भी एक एंड है, उसको टच करवाएंगे ऑन दी सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। ठीक है, फिर याद रखना है जो सरफेस हमने टच की है वही सरफेस को हम आगे जाके यूज करेंगे। हम उसकी डायरेक्शन है, उसके पोल्स है, वो चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसको टच करवाया, फिर उसको यहाँ से दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से उसको खींचते हुए उसके एंड तक, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है उसके एंड तक लेके जाना है। ध्यान रखना है हमें यहाँ पे खींचते हुए लेके जाना है, उसको हमें बीच में लिफ्ट नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एंड पे पहुंच गए, उसके बाद ये जो मैग्नेट है उसको क्या करेंगे, उठाना है, पुल करना है, और उसके बाद अगेन उसको स्टार्टिंग जहाँ से हमने किया था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे लाके फिर से टच करवाएंगे। फिर से अगेन उसको यहाँ से खींचते हुए पीछे जाएंगे, अगेन उसको फिर बाद में उठाएंगे और फिर से आगे आगे रखेंगे। फिर अगेन खींचना है, फिर उठाना है, आगे रखना है, अगेन खींचना है, उठाना है, आगे रखना है। यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे 30 to 40 टाइम्स। उसके बाद क्या करना है, हमें कोई भी आयरन चीज़ है, आयरन फाइलिंग्स है या तो कोई भी पिन है, उसको हम ये जो रेक्टेंगुलर पीस है उसके पास लाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो पीस है, आयरन पीस है, वो मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। अगर आयरन फाइलिंग्स है वो यहाँ पे चिपक जा रही है, दैट मीन्स कि ये जो आयरन पीस है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, और अगर वो नहीं चिपकती है दैट मीन्स कि वो अभी तक मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ है तो वो केस में हम क्या करेंगे, ये सेम ही प्रोसेस को हम अगेन फिर से
कितनी 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। दैट मीन्स कि अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर से उठा के आगे रखेंगे, अगेन यहाँ से खींचेंगे, उठा के आगे रखेंगे। ये प्रोसेस को फिर से हम अराउंड 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे अगर वो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट का पोल है वो और जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर सपोज मैग्नेट का नॉर्थ साइड यहाँ पे मैंने टच करवाई थी, तो मैं सारी प्रोसेस में, एंटायर प्रोसेस में ये नॉर्थ पोल ही टच करवा के पीछे जाऊंगी और अगेन उसको आगे लाऊंगी, पीछे जाऊंगी, आगे लाऊंगी, यही पोल को यूज करेंगे। फिर उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ पोल की जगह पे डायरेक्शन चेंज होके मैंने साउथ पोल की जगह से टच करवाया और पीछे गई, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा मैग्नेट फॉर्म नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पोल ऑफ द मैग्नेट चेंज नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि डायरेक्शन इस तरीके से ही होना चाहिए, एक ही साइड के डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हमने ऐसे किया फिर सेकेंड टाइम पीछे से आगे आए। दैट मीन्स कि हम बोलते हैं ना, आगे से पीछे, फिर वहीं से घसीटते हुए आगे आए, फिर पीछे गए, फिर वहीं से घसीटते हुए आगे आए। घसीट के हुए आगे नहीं जाना है, क्या करना है, मैग्नेट को उठा के फिर से आगे रखना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है टू मेक योर ओन मैग्नेट। अब इसी तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ एनी मैग्नेट और विद द हेल्प ऑफ एनी आयरन पीस आप अपना ओन मैग्नेट बना सकते हो।